डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि सेल क्या होता है ना? सेल के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे कि सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, कैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, कैसा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, कैसा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में पढ़े हम लोग ना। फिर हमने साइंस के बारे में पढ़ा, साइंस के कुछ बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग का इंट्रोडक्शन दिया, कुछ बुक्स का इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या है, ये लास्ट सेशन है फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी का, इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया के बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बाहर के देश वाले ही, अलग अलग फॉरेन कंट्री वाले ही इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट किए हैं। हमारा इंडिया भी बायोलॉजी में बहुत आगे थे। इवन हम ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है ना, उनसे भी बड़े बड़े योद्धा, उनसे भी बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ साइंटिस्ट थे। हाँ, लेकिन हाँ, उनको हो सकता अपॉर्चुनिटी या उनको नाम नहीं मिल पाया, इसके कारण उन लोगों का थ्योरी आगे नहीं बढ़ा। हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में, जो कि आज से 2500 ईयर्स से भी पहले यहाँ पे रहा करते थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेरेंडीपिटी के बारे में। सेरेंडीपिटी का मतलब होता है, सेरेंडीपिटी का मतलब होता है गलती से किसी चीज का खोज हो जाना। और फिर हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। ये सब के सब ऐसे ऐसे टॉपिक्स है ना कि आज क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट नाउ। बात आता है बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। हम बोले हैं ना कि कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में बस आज तो कहानी ही बतानी है पूरी की पूरी। तो आप जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये उपनिषद के पार्ट्स है। उपनिषद, ये जो दिख रहा है ना, ये उपनिषद के पार्ट्स है। तो वेद और उपनिषद, वेद और उपनिषद, प्लीज हम आप लोगों को पहले भी बोल चुके हैं कि कास्ट एंड सिस्टम से, ये सब चीज से हमको मत जोड़िएगा। हम जो भी चीजें हमको जहां से प्रूफ मिलता है वही चीज लेके आप लोगों को पढ़ाते हैं। ओके, तो बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, बात आती है उपनिषद की। उपनिषद एंड वेदास, जो आज से 1500 बीसी टू 600 बीसी, मतलब आज से मान के चलो 3500 ईयर्स से लेके ना, इतने साल पहले से लेके और लगभग 2600 ईयर्स अगो यहां तक ये लोग लिखे गए। आज से लगभग 2600 साल पहले से लेके उससे भी बहुत पहले 3500 ईयर्स अगो तक का समय है, उसके बीच में इनको लिखा गया है। हाँ? मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनके अंदर मिलता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन मिलता है इनके अंदर। अब बताओ, बायोलॉजी जब अब आया है तो आखिर इतने सालों पहले क्लासिफिकेशन कैसे मिल गया? हाँ, अबाउट 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स के बारे में वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है। वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स के बारे में, जो इतने सालों पहले वेद आया है। हाँ? तो बायोलॉजी, हमारे जो एंशिएंट इंडिया का बायोलॉजी था ना, ये बहुत आगे था, बहुत आगे था। ओके, अब हम लोग कुछ सिग्निफिकेंट रेफरेंसेस देखते हैं कि कहां कहां से हम इस चीज को उठा सकते हैं। सबसे पहले बात आता है चाणक्य उपनिषद। आप लोगों ने उपनिषद के नाम सुना होगा, बहुत तरह के उपनिषद होते हैं, उनमें एक उपनिषद आता है चाणक्य उपनिषद। हमने इस चीज के बारे में बहुत सारा चीज प्रूफ देख के तब हम यहाँ पे आपको ये बात बता रहे हैं। हमने इसके ट्रेसेज इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे देखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से बात उठाए और हम आपको बताना स्टार्ट कर दिए। ओके, चाणक्य उपनिषद, वहां पे जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तीन कैटेगरी में, पहला जीरज, जीरज बोलते हैं, जीरज, जीरज बोलते हैं, जीरजा लिखा जाता है। वीवीपेरस, जो मैमल्स होते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। आज आया, आजकल आया वीवीपेरस, लेकिन सोचो जीरज के नाम से चाणक्य उपनिषद में लिखा हुआ है। हाँ? अंडज, अंडज बोलते हैं, अंडज। हाँ, जिनको ओविपेरस, अंडे देने वाले, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, अंडे देने वाले आते हैं इसमें। और फिर आता है उभिजा, उभिजा बोलते हैं इसको, उभिज भी बोला जाता है, उभिज, नीरज, अंडज, उभिज, मतलब वेजिटल, वेजाइटल ऑर्गन बोलते हैं, वेजिटल ओरिजिन होता है इनका। स्मॉल इंसेक्ट्स, मतलब छोटे 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 इंसेक्ट टाइप के इसमें एनिमल्स आते हैं। इनके बारे में जो चीजें हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इनके बारे में आज से कितने ही सालों पहले हो चुकी है बात है। हाँ? फिर आती है बात सुश्रुत संहिता की। दूसरे नंबर में सुश्रुत संहिता आते हैं 600 बीसी, लगभग आज से 2600 साल पहले। सोचिए इतने सालों पहले, पता है इन्होंने इन्होंने इतने सालों पहले क्या किया था कि सुश्रुत संहिता
ऐसा कहानी में है, स्टोरी में है, हमको मिला हुआ है कि ये राजा के पास गए और जाके बोले कि राजा आपके यहाँ जो भी लोगों को फांसी दिया जाता है, फांसी दिया जाता है, आप उनकी बॉडी को हमें दे दें, हम उसको चीड़ के फाड़ के हम उस पर स्टडी करेंगे, हम उसको चीड़ फाड़ के उसका स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि बॉडी के ऑर्गन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हैं। ना कभी कभी राजा देते थे, कभी कभी राजा नहीं भी देते थे, ऐसा भी होता था ना। तो क्या था, ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू, इनके द्वारा ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया सथवार में, सथवार, अस्थावर बोलते हैं, सॉरी अस्थावर, अस्थावर बोलेंगे। अस्थावर मतलब जो एक ही जगह पे स्थित है एक ही जगह पे, इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स ना। फिर आता है जंगम, जंगम बोलते हैं, जंगम ना, जंगल नहीं जंगम, इन विच मोबाइल एनिमल्स आते हैं, जिसमें एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है ये। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप जिसको बोलते हैं ना मोबाइल फोन, आप लोग इसको मतलब मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल मतलब घूमने फिरने वाला, अब फोन मतलब होता है मोबाइल फोन। जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, ये तो रिमोट है, मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का मतलब हुआ कि ऐसा फोन जो घूम सकता है। अब पहले आता था रिसीवर फोन, रिसीव करना पड़ता था, आके ट्रिन ट्रिन बजता था, उठा के गई और वहीं पर रखे, घूम नहीं सकते थे। हाँ, बाद में आया रिसीवर भी आया, लेके घूम सकते हैं अब आप उसको। ओके, तो मोबाइल मतलब होता है घूमने वाले, जो घूम सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो घूम सकते हैं जैसे एनिमल्स आ गए। तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, फादर ऑफ सर्जरी। क्यों? कि हमने बोला ना कि इस राजा लोगों से क्या करते थे, उनसे मांगते थे कि बॉडी आप हमको दे दो, हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करके हम पता लगाएंगे कि कौन बॉडी का पार्ट कहां पर है। इतना सर्जरी किए, इतना सर्जरी किए कि इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाएगा। आपको बताएं कि इन्होंने बहुत फेमस फेमस दो सर्जरी किया और लीच थेरेपी लाया। हाँ, सुश्रुत संहिता स्टडीड ह्यूमन एनाटॉमी ऑन डेड बॉडीज, मरे हुए लोगों पर एनाटॉमी का स्टडी किए। पहला, सबसे पहला राइनोप्लास्टी, नोज का सर्जरी, और दूसरा ऑप्थेल्मिक सर्जरी, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का, कैटरेक्ट का सर्जरी किए। ये कैडेवर लिखे हम यहाँ पर, कैडेवर इसलिए लिखे ताकि हम आपको बता सके, हमको याद आ जाए कि हमें आपको कैडेवर के बारे में बताना है। कैडेवर डेड बॉडी को बुलाया जाता है, डेड बॉडी को लिख लीजिएगा, कैडेवर डेड बॉडी को बोला जाता है, डेड बॉडी को, है ना। मतलब मान लीजिए कि जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आप लोगों ने देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस बॉडी में दिख रहे हैं, जहां पर सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वहां पर एक मरा हुआ बॉडी रखा हुआ है, डेड बॉडी रखा हुआ है, उसको कैडावर बोलते हैं, कैडावर, कैडावर ना। मुन्ना भाई बोलते हैं कि अरे मुझको तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, हटो। तो डॉक्टर क्या बोलता है, तुम अपने लिए एक नया कैडावर मंगवा लो ना, एक अपना डेड बॉडी मंगवा लो। तो ये फोन करते हैं ना और एक डेड बॉडी चला आता है, छोटा वाला आदमी का। तो वही बात है, कैडावर का मतलब हुआ है स्टूडेंट्स, कैडावर मतलब डेड बॉडी। तो डेड बॉडीज पे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे ये। और बताएं कि राइनोप्लास्टी, जिंदा आदमी का नोज सर्जरी, और कैटरेक्ट ना, मोतियाबिंद बोलते हैं, इस बीमारी का जो ऑपरेशन है इन्होंने सबसे पहले किया था, ठीक है ना। उन्होंने नॉन पॉइजनस लीचेज के बारे में पढ़े थे, लीचेज के बारे में। ये कहते हैं अगर मान लो कोई आदमी है, उस आदमी का बॉडी है, जैसे ये आदमी कोई सोया हुआ है, सोया हुआ है, ये कोई आदमी सोया हुआ है, इस आदमी के बॉडी पर अगर यहाँ पे ब्लड जम गया है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया है, तो आप लीच को ले जाओ, लीच को लेके जाओ और लीच को ले जाके यहाँ पे काटने को बोलो। लीच वहां से जो ब्लड जम गया है ना, जो ब्लड जम गया है, उस जमे हुए ब्लड को निकाल लेगा। वो सक करता है ना, लीच का काम क्या है, ब्लड को सक करना, तो उस ब्लड को वो सक कर लेगा, खींच लेगा। जोक बोलते हैं गांव में इसको, गांव में इसको हिंदी में जोक बोला जाता है, जोक। ये लीच है, लीच। पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स आज भी होता है लीच थेरेपी, लीच थेरेपी बोलते हैं। क्लॉटेड ब्लड जो होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को निकाला जाता है, ऑपरेशन कंडीशन। मतलब क्या होगा कि डॉक्टर्स लीच को महीनों से भूखा रखते हैं और तब क्या करते हैं, इसको ले जाके बॉडी के उस पार्ट पे रख देंगे। अब वहां से भूखे हैं भाई, खींचेंगे और वो जो पॉइजनस, जो टॉक्सिक ब्लड जमा हो गया उसको ये खींच लेते हैं। ओके, थर्ड नंबर में आता है ह्यूमन एनाटॉमी के फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, एंडियस विजालिस।
आपको बताएं, ये भी डेड बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये भी डेड बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट किए थे। और ये डेड बॉडी कहां से लाते थे, ये डेड बॉडी कहां से लाते थे? शमशान घाट के मुर्दे जो होते हैं ना, उनको भी निकाल के लेके भाग आते थे, उनको भी निकाल के लेके भाग आते थे। लोग ले जाके किसी को क्या किए, कब्र में दफना दिए, डेड बॉडी को ब्यूरी कर देते हैं, और ये जाते थे, पता चलता था इनको, वहां पर रात में जाके वहां से बॉडी को निकाल के लाके उसी पे स्टडी करते थे। सोचो यार, तो सुसमिता है, एंडेस विजालियस है, ये कैसे साइंटिस्ट हैं, कैसे कैसे घटिया काम किए हैं, तब जाके ये लोग फादर बन गए। तो कोई काम घटिया नहीं है, सॉरी टू से, कोई भी काम घटिया नहीं है। हमारे देखने का नजरिया अलग अलग होता है। हम किसी चीज को घटिया देखते हैं, उसी को कोई दूसरा आदमी होता है उसको सही देखता है। हाँ, तो ये देखने का अलग अलग प्रवृत्ति होता है। कौन किसी चीज को किस तरीके से देख रहा है, कितना किस तरह से उसको ले रहा है, ये अलग अलग बात है। नीदरलैंड बेल्जियम के रहने वाले थे, कौन? एंडर्स विजालियस। ओके, ये 49 ईयर्स के एज तक जिंदा रहे, बाकी में मर गए। 15 का बात है। सुसुसमिता जो बात की वो 1650 का बात है, बहुत पहले, ना बहुत पहले, और ये 500 साल लगभग पहले की बातें हैं, ये लगभग 500 साल पहले की बात है। अब आता है टू अश्विनी कुमार। आप लोगों ने सुना होगा ये कहानियां, वैदिक टाइम्स में, वेद में लिखा हुआ है कि दो अश्विनी कुमार आए और कैसे मेडिसिन का यूज करते हैं, आके इस दुनिया को देके चले गए। इसमें वो ब्रह्मा जी से, कौन कौन देव लोगों से इसको कनेक्ट किया जाता है ना। लेकिन दो अश्विनी कुमार आए और इस दुनिया को, वैदिक टाइम में आए और इस दुनिया को मेडिसिन के बारे में समझा के चले गए। और आप तो जानते हैं ना कि धनवंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। धनवंतरी को धनतेरस मनाते हैं, धनतेरस, धनतेरस। ये धनतेरस धनवंतरी के लिए होता है, गॉड ऑफ मेडिसिन, धनवंतरी के याद में मनाया जाता है धनतेरस को। धनवंतरी कहते हैं कि आप लोग धनतेरस के दिन अपना, आपका जो हेल्थ है ना, हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, आपका जो हेल्थ है यही आपका धन है, यही आपका धन है। धनवंतरी बोलते हैं, उन्हीं के नाम पे धनतेरस है। लेकिन लोग इसको धनतेरस, मतलब तेरस के दिन धन जाके खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, और इसको लोगों ने क्या क्या निगेटिव यूज में ले लिया। जैसे मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है ना, कौन कौन सा डे होता है, तो ये सॉरी, कौन कौन सा डे होता है, हेल्थ के लिए भी एक डे माना गया है, हेल्थ के लिए एक डे माना गया है, उसी को धनतेरस बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जब तक कुछ खरीदेंगे नहीं तब तक तो हम लोग मानेंगे नहीं ना। चलिए, अब स्टार्ट होती है सेरेंडिपिटी, यहां से कहानी आएगी। स्टूडेंट्स प्लीज बढ़िया से सुनिएगा, यहां से बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाला है, यहां से बड़ा ही इंटरेस्टिंग। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि डिस्कवरी बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। मतलब एक्सीडेंटल डिस्कवरी का मतलब हुआ कि बाई चांस कोई चीज मिल गया। जैसे मान के चलो, मान के चलो कि हमने बात किया था कोलंबस के बारे में, कोलंबस के बारे में। 1492 में कोलंबस इंडिया को डिस्कवर करने निकला था, इंडिया को खोजने निकला था। लेकिन खोजा किसको? अमेरिका को, अमेरिका को। वो इंडिया में इसलिए आना चाहता था, पहले भी हम ये बात का डिस्कशन किए हुए हैं कि इंडिया में स्टडी था, स्टडी था ना, गोल्डन, गोल्डन बर्ड बोला जाता, सोने की चिड़िया बोला जाता, यार बहुत सारी चीजें थी इंडिया में। लेकिन गलती से पहुंच गया कहां पर? अमेरिका। तो एक सेरेंडिपिटी है, गलती से, डिस्कवरी बाय मिस्टेक, गलती से को डिस्कवरी हो गया। हाँ, तो इसी को बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरीज बोले जाते हैं। पढ़िए, मीनिंग एक्सीडेंटल डिस्कवरी एसोसिएटेड विद द साइंटिफिक मेथड एंड इट रेफर्स टू द डिस्कवरीज मेड अनएक्सपेक्टेडली और बाय चांस। मतलब गलती से कोई डिस्कवरी हो गई स्टूडेंट्स, गलती से कोई डिस्कवरी, मतलब ये सोच के नहीं गए थे कि चलो ना आज बैक्टीरिया ढूंढते हैं, चलो ना आज वैक्सीन ढूंढते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गलती से मिल गया, गलती से मिल गया ना। तो चलिए मिलता है कौन कौन से साइंटिस्ट के बारे में। फाइंडिंग वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। जैसे आपके घर में क्या होता है, आपके घर में क्या होता है, आपके घर में मान लो ये पेन, ये स्टाइलस है, गुम हो गया, हम खोजना स्टार्ट किए, और बहुत पहले कोई चीज हमारे रूम में खोज गुम हो गया था, हम आज इसको ढूंढने निकले हैं तो वो भी मिल गया ना। किसी और चीज को ढूंढ रहे थे और कोई और चीज हमको मिल गया। इस वर्ड को सबसे पहले हराक पोल वालपोल नामक साइंटिस्ट ने
1754 में इस वर्ड को दिया था। और इस वर्ड का क्या है एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे कहानी के जरिए आपको बताते हैं ना। इस वर्ड को याद रखिएगा, पहला वर्ड याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये फर्स्ट वर्ड है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये पहला वर्ड याद रखिएगा। दूसरा वर्ड आएगा यहां पर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आएगा। तीसरा वर्ड आएगा एस्टेफाइलोकस बैक्टीरिया ना, एस्टेफाइलोकस बैक्टीरिया, एस्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और 4 नंबर में आएगा मॉडी मैरी, मॉडी मैरी। ये सारे 4 वर्ड्स आपके की पॉइंट्स हैं इस पूरी कहानी को समझने के लिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए प्लीज खूब बढ़िया से समझिएगा सारा कहानी, खूब बढ़िया से। हम एक स्टोरी के वे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं। तो भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेके और 1919 तक चला था। यही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इंडिया में, तो 1914 से लेके 1919 तक हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1944 या कुछ लोग 45 भी बोलता है। यही 44 में हिरोशिमा पे और 45 पे नागासाकी में, यही 44 में हिरोशिमा और 45 में नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था, अमेरिका ने गिरा दिया था बॉम्ब उन पे, ये 2 को चला। 1919 में फर्स्ट, 1939 में सेकेंड, और इसी के बीचों बीच की बात है ना। अब सुनिए क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जितने भी सोल्जर्स थे, अगर उनके पैर में हाथ में चोट लग गया है, तो भैया अगर यहां पे मान लो हमारा हाथ है, इसमें कहीं पे कट लग जाए, हमारे हाथ में यहां पे कहीं पे कट लग जाए, अगर कट फट जाए, तो यहां पर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है ना, कहीं भी कट पे जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन, उसको स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, एस्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन ऐसा करता है, ये बैक्टीरिया उस तरह का इन्फेक्शन करता है बॉडी में कि उस बॉडी के पार्ट को काटना पड़ेगा। तो 1919 में जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो इस समय इतने लोगों का हाथ पैर काटा गया, इतने सारे सोल्जर्स का हाथ पैर काटा गया, क्योंकि इसका कोई, इस बैक्टीरिया का कोई इलाज ही नहीं था, कोई उस समय तक अभी इलाज नहीं था, समझिएगा ध्यान से, कोई अभी तक कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं था। एक बार की बात है, इन दोनों के बीचों बीच 1928-29 की, तो 29 याद रखिएगा, 1929 की बात है, देख रहे हैं, इसे आपको याद रहेगा। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1919 में 29 में इसका मेडिसिन मिल गया, इसका ट्रीटमेंट मिल गया, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे आपको याद रहेगा। एक साइंटिस्ट होते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सुनिएगा कहानी बड़ी मस्त है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका एक लैब होता है, उस लैब में ये सुबह सुबह डेली पहुंच जाते हैं, 6:30-7 बजे तक, 7 o'clock मॉर्निंग तक पहुंच जाते हैं अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। मान लीजिए कोई आदमी 7 AM में अगर लैब में चला गया, तो 10-11 बजे तक उसको भूख लग ही जाएगा नाश्ता करने के लिए। इनकी एक सेक्रेटरी थी, सुनिएगा कहानी बढ़िया से, सेक्रेटरी थी, नाम था मैरी। वो 10 AM 10 बजे सुबह में ऑफिस टाइम में वो ऑफिस में आ जाती थी, और ये लैब में सुबह सुबह चले आते थे। तो इनकी सेक्रेटरी मैरी आती थी 7 बजे, 10 बजे। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोले अपने सेक्रेटरी से कि देखो मैरी, तुम 10 बजे आती हो, तो एक काम करना, तुम डेली बाय डेली उधर से आना, तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेते आना, खाने के लिए कुछ बाजार से फास्ट फूड लेते आना, ताकि हम 10 बजे नाश्ता वास्ता कर लेंगे, बाद में खाना खाते रहेंगे। मैरी बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी, सर जी ना, बॉस हम लेते आएंगे। मैरी डेली बाय डेली कुछ कुछ स्नैक्स लाती थी, बिस्किट लाती थी, ब्रेड लाती थी, कुछ लाती रहती थी। एक दिन की घटना है कि मैरी जो है ना, वो जब लेके आई,
वो उस दिन ब्रेड लेके आई थी, ब्रेड। अब ब्रेड में ब्रेड मॉड लगा हुआ था, ब्रेड मॉड। आपको पता है ना कि एक बहुत ही तगड़ा फंजाई है ये, एक फंजाई है ब्रेड मॉड नाम का फंजाई। ब्रेड पे हरा हरा कलर का दाग लग जाता है। ऐसे बहुत तरह के ब्रेड होते हैं, बहुत तरह के फंजाई होते हैं, लेकिन ब्रेड मॉड फंजाई उस दिन लगा हुआ था ब्रेड पर। ये ले ला के दे दी थी। ब्रेड ब्रेड मतलब खराब हो गया था, ला के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दे देती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या होता है, जैसे ही ब्रेड को खाने के लिए ऊपर उठाते हैं, ब्रेड से स्मेल आता है और उस ब्रेड को वहीं पर फेंक के चले जाते हैं। बोलते हैं कैसा कैसा ब्रेड लाती है, डांट उठ के उसको चले जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, लगभग 2 से 3 दिन बाद की घटना है, 2 से 3 दिन बाद की घटना है कि ब्रेड वहीं पर पड़ा का पड़ा रह गया जहां पर उन्होंने फेंका था ब्रेड को। लेकिन उन्होंने जहां पर फेंका था ना, वहां पर एक प्लेट था, प्लेट। इस प्लेट में यही वाला बैक्टीरिया रखा हुआ था, एस्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इस प्लेट में हर जगह पे रखा हुआ था, इस प्लेट में हर जगह पे रखा हुआ था। पूरा बैक्टीरिया था, पूरा बैक्टीरिया था। 2-3 दिन के बाद में, 2 से 3 दिन के बाद में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आते हैं, तो आके वो क्या देखते, वो यहीं पर ब्रेड को ऐसे रख के चले गए थे। आके वो क्या देखते हैं, तो बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई कि इस प्लेट के यहां के सारे बैक्टीरिया गायब थे। इस आसपास के सारे बैक्टीरिया ये वाले गायब हो गए थे, मतलब मर गए थे, सारे बैक्टीरिया मर गए थे। एकदम शॉक्ड हो गए, यार ये बैक्टीरिया, फाइलोफोकस बैक्टीरिया को मारने का तो अभी तक कोई मेडिसिन ही नहीं बना, तो आखिर इतना दूर का बैक्टीरिया मरा कैसे। बड़ी सोचे ये। तब इनको समझ में, अरे यार ये तो ब्रेड रखा हुआ है यहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ ब्रेड में ऐसा चीज है जो बैक्टीरिया को मार दिया है। कहीं हमको मारने के लिए नहीं आया था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचे थे वो। अब ये इस ब्रेड का स्टडी की, इस ब्रेड का स्टडी की, तो देखिए उस पर एक फंजाई है, ब्रेड मड नामक, ब्रेड मड नामक एक फंजाई है। ब्रेड मड नहीं है, मॉडी था, मॉड लगा हुआ था। उस पर एक फंजाई जो उस समय था ना, फंजाई जो था वो पेनिसिलिन नामक फंजाई था, पेनिसिलिन नामक, सॉरी पेनिसिलिन नामक फंजाई उस दिन था उस पे। लेकिन मॉड लगा हुआ था, खराब हो गया था। ब्रेड मॉड मतलब ब्रेड खराब हो गया है, ब्रेड खराब हो गया था। उस पर पेनिसिलिन नामक फंजाई था, पेनिसिलिन। अब ये जब देखे कि पेनिसिलिन नामक फंजाई उस दिन है, यहां पर हम दिखाए भी हैं पेनिसिलिन फंजाई ना, पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम नामक फंजाई उसके ऊपर था। वो क्या करते हैं, स्टडी किए और फिर से उसी पेनिसिलियम फंजाई को, पेनिसिलिन फंजाई को इस बैक्टीरिया पे डाले, तो फिर से बैक्टीरिया मर गए। अब ये मैरी को क्या बोलते हैं, मैरी को बोलते हैं, मैरी जाओ मार्केट, जाके मार्केट से ढेर सारा फंजाई खराब हुआ, मॉड, मॉड लगा हुआ, मॉड लगा हुआ, मॉड लगा हुआ ढेर सारा ब्रेड खरीद के लाओ। वो ये भी सोच में पड़ जाती है कि लगता है कि बॉस पागल हो गया है, पागल वागल हो गया है, बताओ ना, खराब खराब ब्रेड खाने को बोल रहा है। क्या करती अब ये भी ना, क्या करती अब ये भी, चली गई जाके मार्केट से ब्रेड उठा के लाई और उस ब्रेड में फिर से इनको मिल गया पेनिसिलियम नामक, पेनिसिलियम नामक फंजाई फिर से मिल गया। फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर से सारा का सारा बैक्टीरिया मर गया ना। अभी हरदम बोलते थे कि कहीं हो सकता है कोई और भी बैक्टीरिया मिले जो खूब जल्दी मार दे इसको ना। अभी हरदम बोलते थे मैरी को कि मार्केट से मॉड लगा हुआ ब्रेड लाना। ये इतना मॉड लगा हुआ ब्रेड खरीदी ना कि सब लोग सोचता था मार्केट का कि आखिर खराब ब्रेड का ये करती क्या है। इसका नाम ही पड़ गया मॉडी मैरी, एक टाइटल लग गया मॉडी मैरी। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, इसकी पूरी स्टोरी मिल जाएगी, पूरी कहानी मिल जाएगी आपको। मॉडी मैरी लिखना, मॉडी मैरी, इसका नाम ही पड़ गया मॉडी मैरी। और पता है 1929 में जब एक एंटीबायोटिक आ गया पेनिसिलिन नामक, पेनिसिलिन नामक जब एंटीबायोटिक आ गया, एंटीबायोटिक आ गया, उसके बाद में जब इस समय वर्ल्ड वार हुआ ना 1939 में, एक भी हाथ पैर नहीं काटना पड़ा कि वो उनको ये एंटीबायोटिक दे दिया जाता था, एक भी हाथ पैर नहीं काटा गया। तो सोचो बाई मिस्टेक एक नया चीज डिस्कवरी हुआ, ये एक सेरेंडीपिटी नहीं है तो क्या है, ये एक सेरेंडीपिटी नहीं है तो क्या है, वही है भाई। तो देख लीजिए आप लोग, एक कहानी है, लुइस पास्चर ने कहा था कि चांस फेवर्स द ट्रेंड माइंड बिकॉज एन इंक्विजिटिव इंथुजियास्टिक
इंट्यूटिव माइंड may perceive the desired direction for the discovery. ट्रेंड माइंड मतलब यार वही आदमी कोई डिस्कवरी कर सकता है ना, कोई डिस्कवरी कर सकता है ना जिसके मन में इंथुजियाज्म हो, जो हमेशा इच्छुक रहता हो कि चलो यार आज कुछ खोजा जाए, हमेशा मन में डिजायर रहता हो, हमेशा एक मन में डिजायर रहता तो नई नई सोच रहती थी कि हमें ना कुछ तो खोज के जाना है। यार साइंटिस्ट ऐसे नहीं होते हैं कि वो लोग एक बार सोचे चलो ना यार आखिर तो दुनिया जी ही रही है अब क्या करें नया डिस्कवरी करके। वो हमेशा कुछ ना कुछ, उनको कभी भी साइंटिस्ट आर नेवर सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये सेम टू सेम उसी चिड़िया के जैसे रहते हैं, उसी बर्ड के जैसे हैं जो दिन भर जाना चुगती है। बर्ड की एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर होता है कि वो दिन भर जाना चुगती है और शाम को जब वो घर आती है ना, सी इज रेस्टलेस, वो फिर भी अनसेटिस्फाइड है, वो अनसेटिस्फाइड है। उसको लगता है यार थोड़ा सा और हम अगर दाना चुग लिए रहते तो कितना अच्छा होता ना। तो वही चीज होता है साइंटिस्ट लोग के पास होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जरूर आपके पास में कुछ नए चीजों को जानकारी, नई जानकारी को लेने का एक मन में इच्छा बना रहना चाहिए ना, इच्छा बने रहने चाहिए। जैसे हम हैं, हम अभी भी स्टडी करते हैं ना, अभी हमारा स्टडी खत्म नहीं हो सकता है आप लोगों का पढ़ाई बाद में डिस्टर्ब हो जाए ना, हमारी स्टडी करेंगे, हमारा स्टडी कर, हम हमेशा स्टडी कर रहे हैं कि हमारा आगे का जो स्कोप है चाहे जो भी है हम उसको गेन कर सके, मे भी ऐसा हो जाए लाइफ में। आज समझे, तो यही सारी की सारी कहानियां हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो देखा जाए ब्रेडमॉट के, सॉरी एंटोन वोन लीeuwenhoek के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंटोन वोन लीeuwenhoek जिन्होंने 17, आपको पता है ना 1665 में डेड सेल का डिस्कवरी हुआ, डेड सेल का डिस्कवरी हुआ, और 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ, लिविंग सेल का। वो डिस्कवरी इन्होंने किया था, एंटोनी वोन लीeuwenhoek, लिवेन HOEK हॉक ना, इसमें एक ई छूट गया है, लीeuwenhoek। पता है ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, एंटोन वोन लीeuwenhoek कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। इनका एक शॉप था, इनका एक दुकान था, शॉप, वो लेंस का शॉप था, लेंस का दुकान था। अब ये आप एक बात बताओ, आपके घर पे मोबाइल कोई नया खरीद के चला है तो आप क्या करोगे? उस मोबाइल से अच्छी अच्छी चीजें देखोगे, अच्छा अच्छा फोटो क्लिक करोगे, ये यूज करो, लगेगा नहीं कि दिन भर हम यूज ही करते रहे मोबाइल फोन को। वैसे ही ये जब नए नए न्यू लेंसेज जब बनाते थे, जब ये न्यू लेंसेज बनाते थे, नया नया लेंस बनाते थे ना स्टूडेंट्स, जब ये नया नया लेंस बनाते थे तो उस लेंस से ये अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीजों को देखते थे। सबसे पहला चीज ये पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में क्या देखे, सबसे पहला चीज ये क्या देखे थे, पॉन्ड वाटर के अंदर बैक्टीरिया को देखे थे, बैक्टीरिया को पॉन्ड वाटर में। उसके अंदर बहुत सारा चीज देखे, स्पर्म सेल को देखे, फंजाई को देखे, RBC को देखे, WBC को देखे, बहुत सारी चीजों को देखे ये। यानी पहला चीज इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल, द फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड वाज बैक्टीरिया इन द पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया को खोजा गया था। और ये शॉपकीपर थे, एक इंजीनियर थे जो लेंस बनाते थे और क्या, लेकिन ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये कोई भी साइंटिस्ट बाबू नहीं थे। तो डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया, द फर्स्ट लिविंग सेल सीन, सबसे पहला लिविंग सेल देखा गया था इनके द्वारा। ओके, अब बात आती है वैक्सीन की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, एंटीबायोटिक खोज दिया, और वैक्सीन जो होता था एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ना, ये भी एक बड़ा सुंदर कहानी है, ये भी एक बड़ा सुंदर कहानी है एडवर्ड जेनर का। चलिए इसको पढ़ाते हैं क्या है। डिजीज रेजिस्टेंस होता है कौन, वैक्सीन। देखिए एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, यह है कि डिजीज आपको लग जाए, डिजीज आपको लग जाए, बीमारी हो जाए, तो डिजीज का ट्रीटमेंट करता है। डिजीज का, बीमारी जब हो जाती है किसी को, तब उस आदमी का ट्रीटमेंट जो होता है ना वो एंटीबायोटिक द्वारा होता है। लेकिन वैक्सीन क्या है, वैक्सीन ना, ये डिजीज रेजिस्टेंस से बीमारी होने ही नहीं देगा, बीमारी होने ही नहीं देगा, होने के पहले ही मार देगा। आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है, आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है, देखो ना कहां बीमारी लोगों को, जिनको वैक्सीन हो जा रहा है उनको बीमारी नहीं लग रहा है,
कि वैक्सीन जो होता है ना, वैक्सीन ये खुद बीमारी है। ये बॉडी में जाके बॉडी को बोल देता है, देख बॉडी, हम बीमारी हैं, तुम हमारे लिए एक केमिकल बना लो, फ्यूचर में अगर ऐसा बैक्टीरिया वायरस आएगा ना तो तुम उसको मार देना, तुम उसको मार देना। तो वैक्सीन बस यही चीज जाके बताता है। ओके, तो बात आती है एडवर्ड जेनर की इसमें, कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का क्या किया था, डिस्कवरी किया था। बात है 14 मई 1796 की ना। देखिए क्या है, हम पहले कहानी सुना देते हैं, डेट छोड़िए, हम पहले कहानी सुना देते हैं क्या हुआ था। एडवर्ड जेनर जो है ना, एडवर्ड जेनर उस समय 1790s के आसपास में एक बहुत ही तगड़ा बीमारी चला था, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बीमारी था, याद रखिएगा ना, स्मॉल पॉक्स। और एक होता था चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो आज भी लोगों को होता है, चिकन पॉक्स ना। तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही तगड़ा बीमारी था, स्मॉल पॉक्स, जैसे आज चिकन पॉक्स होता है। और इससे बहुत सारे लोगों का फैटल था, फैटल, इससे बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था स्मॉल पॉक्स के कारण ना। बॉडी में छोटे 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 आई बर्ड्स बनते थे, वाटर बर्ड्स बनते थे, और बाद में उस पर्सन का डेथ हो जाता था। तो साइंटिस्ट लोग होते ही थोड़े से इंथुजियास्टिक किस्म के, थोड़े से डिस्कवरी किस्म के, तो हमेशा सोचते थे कि कुछ तो इसके लिए होना चाहिए। तब तक ये क्या देखते हैं, ये फील करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ऑब्जर्व करते हैं कि इनके यहाँ एक ग्वाला आता था, ग्वाला, मिल्क सेल करने वाला था, मिल्क सेल करना था ना, मिल्क सेलर, ग्वाला, ग्वाला, दूध बेचने वाला। और ये क्या देखते हैं कि जो जो दूध बेचने वाले ग्वाले हैं उनको नहीं हो रहा है। ये ऑब्जर्व की, जितने भी ग्वाले हैं उनको ये नहीं हो रहा है, स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, बाकी सबको हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बड़ा सोचे ये। तब इनके मन में आया कि जो काऊ होता है ना, काऊ, गाय, इसके बॉडी में काऊ पॉक्स होता है, गाय को जो होता है ना उसे काऊ पॉक्स बोलते हैं। और काऊ पॉक्स के आसपास में रहने वाले लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो इनके मन में आया कि जरूर काऊ पॉक्स जो है ना वो एक मेडिसिन है, बीमारी है। वो तो बात आप भी समझ रहे हो, आप भी सोच रहे हो कि ये भी तो सर एक बीमारी है, लेकिन हमारे लिए ये एक मेडिसिन है। ये एक ग्वाले के यहाँ जाते हैं और जाके उससे बात करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और फिर वहां पर उस ग्वाले को बोलते हैं कि हम तुम्हारे गाय के बॉडी से काउपॉक्स निकालना चाहते हैं, और सिरिंज का यूज करके थोड़ा सा काउपॉक्स खींच लेते हैं, थोड़ा सा काउपॉक्स खींच लेते हैं, और उसको एक बच्चे के बॉडी में डाल देते हैं। सुनिएगा, उसको एक बच्चे के बॉडी में डाल देते हैं, काउपॉक्स को, काउपॉक्स को एक चाइल्ड के बॉडी में डाल देते हैं ना। जब वो बच्चे के बॉडी में डाला जाता है काउपॉक्स, तब बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। बच्चे का कई बीमारी डाला गया है यार उसके बॉडी में, बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। सब लोग समझते हैं अब तो गया, लेकिन बच्चा जल्दी ही रिकवर कर जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है, एकदम बढ़िया हो जाता है। अब उसके कुछ दिनों के बाद वो क्या करता है, उस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स नामक मेडिसिन, केमिकल, इसका मेडिसिन उस बच्चे के बॉडी, मेडिसिन नहीं, इसका केमिकल, इसका बर्ड, वाटर बर्ड निकाल के किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से इस बच्चे के अंदर डालते हैं, स्मॉल पॉक्स डालते हैं, स्मॉल पॉक्स। और बच्चा, तबीयत तो पहले डाउन होता है, लेकिन बच्चा तुरंत फिर से रिकवरी करता है, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कहते हैं यूरेका ना जी, यूरेका, यूरेका, डिस्कवरी हो गई, एक वैक्सीन बन गया। कौन, काउपॉक्स एक वैक्सीन है, काउपॉक्स एक वैक्सीन है। ये जिसको पड़ जाएगा उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। वैसे ना आज लोग ढूंढ रहे हैं कोरोना को, कि हो सकता है कि कोरोना का कोई ऐसा चीज मिल जाए जिसके बाद में कोरोना किसी को ना हो, कोरोना का कोई ऐसा चीज मिल जाए, कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिसके बाद कोरोना किसी को ना हो सकता है ऐसा। तो उसी वैक्सीन का डिस्कवरी हो गया था। स्टोरी याद रहेगा, इसीलिए स्टोरी के फॉर्म में बता रहे हैं। सो ऑन 14 मई 1796 जेनर टुक फ्लूइड फ्रॉम अ काउपॉक्स ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब होता है ना जो फफूंदी बनता है ना, फफूंदी वहां पर फोड़ा बन जाता है, काउपॉक्स ब्लिस्टर से थोड़ा सा फ्लूइड खींच लेते हैं, एंड स्क्रैच्ड इट इनटू द स्किन ऑफ अ जेम्स फिफ्थ। जेम्स फिफ्थ नामक लड़का था, 8 years ओल्ड बॉय, चाइल्ड है, 8 साल के लड़के के बॉडी में डाल लेते हैं। अब ब्लिस्टर रोज अप ऑन द स्पॉट बट जेम्स सुन रिकवर्ड।
उस लड़के के बॉडी पे एक ब्लिस्टर बन जाता है, वहां पर ब्लिस्टर बन जाता है, एक फोड़ा बन जाता है, लेकिन बच्चा जल्दी ही क्या करता है, रिकवर कर जाता है, सही हो जाता है। ठीक है ना। देखिए वैक्सीन ऐसे ही पड़ता है, रिकवर कर जाता है। वैक्सीन अक्सर यहीं पे पड़ता है कि यहां से पूरे बॉडी में वैक्सीन धीरे धीरे फैल जाएगा। ओके। पहले वैक्सीन दूसरी तरह का पड़ता था, पहले वैक्सीन अलग तरह का पड़ता था, पहले होता था नहीं इस तरीके का, ऐसा आता था ऐसे, और एक नीडल टाइप का होता था, नीडल टाइप का, तो वो फोड़ा बन जाता था, वो फोड़ा अपने पापा मम्मी का यहाँ पे हाथ दिखेगा, वहां पर आपको इतना बड़ा फोड़ा टाइप का दिखेगा, इतना बड़ा, है ना। और हम लोगों का कितना है, इतना बड़ा है, बस एक छोटा सा है। मम्मी पापा का देखिए, ये बहुत पहले वैक्सीन जो पड़ते थे ना, इस तरह के पड़ते थे कि पूरा घाव हो जाता था, ये पूरा पूरा ब्लिस्टर बन जाता था, बिग बिग ब्लिस्टर बन जाता था, घाव बन जाता था, समझे। उस समय ये सब होता था। तो जुलाई 1 देखिए ये क्या हुआ था, मई के महीने में हुआ था, और अब जुलाई 1.5 महीने के बाद में, 1.5 मंथ के बाद में, जेनर इनोकुलेटेड द बॉय अगेन, दिस टाइम ए स्मॉल पॉक्स मैटर, नो डिजीज डेवलप। इस बार उन्होंने स्मॉल पॉक्स नामक जो मैटर था उसको उस बच्चे के बॉडी में देखिए डाल रहे हैं, और इस समय कोई डिजीज बीमारी उस बच्चे को नहीं होता है। एंड द वैक्सीन वाज सक्सेस, वैक्सीन तैयार हो गया, वैक्सीन बन के टोटली रेडी हो गया, वैक्सीन तैयार हो गया, समझे। तो देखिए जैसे कोरोना का वैक्सीन बन रहा है, ये कोरोना का वैक्सीन है ना जी। कोविन के नाम से अपने यहाँ अभी एक चल रहा है, एक कोविशील्ड के नाम से चल रहा है, कोविशील्ड के नाम से चल रहा है, दो वैक्सीन चल रहे हैं अपने यहाँ, तो स्पेशली यही बिहार में पड़ रहा है ना। तो दो वैक्सीन चल रहे हैं, देखिए ना, बड़ा ही अच्छा चीज है ये स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज इसको कहानियों को याद रखिएगा ना। 3 चीजें बता रहे हैं, एंडेमिक पेंडेमिक, ये 2 चीजें हो गया ना। तो ये क्या होता है एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है ना, जैसे कोई ऐसी बीमारी जो किसी आदमी को या किसी जगह पे इंफेक्शन करे, जैसे मान के चलिए कि ये मलेरिया क्या होता है, इसके कारण होता है, एनोफिलस के कारण, ग्वाइटर हो गए, घेंगा रोग हो गए, अक्सर क्या होता है, ये अक्सर हिली एरियाज के लोगों को होता है, हिली एरियाज के लोगों में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो एंडेमिक क्या है, ये किसी स्पेशल रीजन में होगा, किसी जगह पे होगा, बस किसी स्पेशल रीजन में होगा, एट वन प्लेस फॉर सम रीजन, किसी एक प्लेस पे, किसी एक जगह पर, रीजन में जगह होता है, किसी कारण से हुआ, जैसे कि मच्छर के कारण हुआ या फिर आयोडीन की कमी के कारण हुआ, उसे बोलेंगे एंडेमिक, उसे बोलेंगे एंडेमिक। एक होता है एपिडेमिक, एमिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है ना, किसी जगह पे, मतलब एक कंट्री में, किसी भी एक कंट्री में पूरा स्प्रीड कर जाएगा, फैला किसी भी एक कंट्री में, तो उसे एपिडेमिक बोलेंगे। और यही जब लार्ज स्टेज में हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, पैंडेमिक बोलेंगे। जैसे कि कोरोना, ये वर्ल्ड वाइड है, तो ये पैंडेमिक, ये एक पैंडेमिक है ना, पैंडेमिक हो गया। पैंडेमिक क्या है, लार्ज एपिडेमिक को पैंडेमिक बोलते हैं, जैसे कि कोविड-19, ये पूरे के पूरे अर्थ को कवर कर लिया है, पूरे के पूरे अर्थ को क्या किया है, इन्फेक्शन दे दिया है। ओके, तो स्टूडेंट सब हम लोग पहुंचते हैं, व्हाट इज साइंस। सारी कहानी पहले की हो चुकी, साइंस क्या है। तो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग द एविडेंस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे है ये, जिसमें हम लोग गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं और उसको समझते बुझते रहते हैं कि कौन चीजें क्या है ना। ये हमेशा चेंज होते रहता है स्टूडेंट्स। साइंटिफिक आइडियाज में क्या होता है, पहले टेस्टिंग होगा ना, टेस्टिंग होगा, किसी भी बीमारी का, कोई भी अगर डिजीज हो जाता है, किसी को कोई भी डिजीज हो जाता है, तो पहले उसका टेस्टिंग होगा, फिर उस पर डिस्कशन होना चाहिए ना, फिर उस पर डिस्कशन, उस बीमारी के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, अरे यार इस बीमारी को कैसे छुड़ाया जाए, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सब होना चाहिए, और फिर उसका रिवीजन होना चाहिए ना, तो उसका बार बार टेस्टिंग करना चाहिए। इससे अच्छे अच्छे तरह की चीजों का पता लगता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का पता लगता है इससे, बीमारी में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या है, दिस दैट वही सब ना। अ वे ऑफ थिंकिंग और अ वे ऑफ नोइंग अबाउट द वर्ल्ड, बोलेंगे नोइंग, नॉलेज, बोले थे ना, नॉलेज ही है साइंस और कुछ नहीं। हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, हम जो जानते हैं, वही है साइंस और कुछ नहीं ना।
साइंस इज अ प्रोसेस नॉट अ थिंग, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस। सुनिए, हमें अभी आपको एक बहुत ही सुंदर एक कहानी बताने वाले हैं, ये कुछ नहीं है, नॉलेज है, बस यही बात बता रहा है साइंटिफिक स्टडीज के लिए कि साइंटिफिक मेथड स्टडी करने का क्या होता है ना। लास्ट टॉपिक है ये आप लोगों के इस चैप्टर का। जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि सारी चीजों के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले के लेक्चर से, इसीलिए जल्दीबाजी में इसको खत्म कर रहा है, और कुछ नहीं। ये मत सोचो कि सर जी को कोई बहुत बड़ा काम है, भागने वाले हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। खूब बढ़िया से समझना बाबू लोग इसको, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में। साइंटिफिक मेथड्स मतलब सबसे पहली बात होती है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ कलेक्ट इंफॉर्मेशन और सॉल्व प्रॉब्लम्स। किसी भी इन्फेक्शन, जैसे कोरोना आज हुआ है, तो पहले इन्फेक्शन होगा तब तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, पहले इन्फेक्शन हो तब तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला चीज होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, मनगढ़ंत कहानी। सुनिए, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी। जैसे अफबाऊ प्रिंसिपल आप लोग पढ़ते हैं, एसपीडीएफ, केएलएमएन, सेल के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो एक हाइपोथेसिस है। आज तक कोई प्रूफ, आज तक कोई एटम के अंदर दिखाई नहीं है, इलेक्ट्रॉन को आज तक कोई दिखाई नहीं है, तो कैसे कोई बोल देगा, कैसे कोई बोल देगा, बताओ आप लोग खुद ही, कैसे कोई बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है कि इधर घूम रहा है। सब हाइपोथेसिस, मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो सबसे पहले किसी चीज के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं ना, कि वो इस कारण से हो सकता है। पहला आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी बोलेगा ना ये कारण होगा, तीसरा आदमी बोलेगा ना ये कारण होगा, चौथा आदमी बोलेगा ना ये कारण होगा। सब लोग अलग अलग कॉज बताएंगे, फिर उस चीज को कंफर्म किया जाएगा, और उसमें से जो एक कॉज होगा उसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी सबको काट दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हाइपोथेसिस आता है। साइंस भी कुछ ऐसे ही चलता है। सबसे पहले होगा प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर होगा हाइपोथेसिस मतलब सपोजिशन, पॉसिबिलिटी देखा जाएगा, यार क्या क्या इसके रीजन पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स, क्या क्या इसके कॉजेज बन सकते हैं। ओके, तब होगा एक्सपेरिमेंटेशन, और तब उसका सही पता लगाया जाएगा। आप ही क्या होता है, मार्केट में जाते हो, नहीं आप मान लो कि घर में हो, घर में आपके घर के छत पे खुटखुट हुआ, तो आपके मन में पहला बात आएगा कि कोई चोर है लगता है, कोई चोर है लगता है, आके छत पर घूम रहा है। आपका भाई बोलेगा नहीं 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 नहीं, लगता है ना कि कोई सामान गिरा है, फॉलन समथिंग, कुछ गिरा है छत पे। तब आपके घर का कोई आदमी बोलेगा ना ना ना, लगता है ना घोस्ट है, भूत है, छत पर घूम रहा है। कोई कहेगा लगता है ना बहुत जोर का स्टॉर्म आया है, आंधी आया है। तो ये सब के सब हाइपोथेसिस बन रहा है, देखते चलिए। लेकिन अब होगा एक्सपेरिमेंटेशन। अब आपके भाई बोलेंगे नहीं हम जाके देख के आएंगे हुआ क्या है। वो जाके देख के आए तो सही में कुछ गिरा है, बिल्ली उल्ली दौड़ी है और कुछ गिरा है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही हो गया। इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, जाके सही में उसका जांच पड़ताल करना। डाटा एनालिसिस, अब इसके ऊपर डाटा एनालिसिस होगा, क्यों ऐसा हुआ, अरे भाई बिल्ली दौड़ी होगी, बिल्ली के दौड़ने से गिरा है, ना ना ना, लगता है ना हवा आया होगा, एक झोंका आया होगा, उससे निकल गया होगा, समझे। तो ये होता है डाटा एनालिसिस, और तब निकाला जाता है कंक्लूजन। उसी में से एक का कंक्लूजन बनाया जाता है कि बिल्ली दौड़ी, सामान गिरा, सामान टूट गया, उसी का आवाज सुनाई दिया। देखो साइंटिफिक मेथड छोटी मोटी चीज नहीं है, साइंटिफिक मेथड छोटी चीज है, इसको बार बार रिपीट किया जाएगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट किया होगा। एक बार टेस्टिंग हुआ, दो बार टेस्टिंग हुआ, तीन बार टेस्टिंग हुआ, बार बार इसको रिपीट किया जाएगा, और तब लास्ट में बोला जाएगा चलो अब हम लोग कंक्लूजन में पहुंच गए हैं कि इसका कॉज ये है, इसका कॉज ये है, समझे। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट होना होगा अगर तो द लिविंग वर्ल्ड, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होना होगा तो होगा द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो प्लीज हमको आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। और कोई भी ऑनलाइन पैकेज लीजिए, बड़ा किसी इंस्टीट्यूट का पैकेज लीजिए, पढ़िए,
पढ़ाई को मत रोकिए, यहां पढ़िए, दूसरी जगह पे पढ़िए, पढ़ाई को मत रोकिए। हमारे पास तो टेम्पररी है, लेकिन वहां पे कहां पे परमानेंट चल रहा हो उसमें स्टडी कीजिए ना। स्टडी मटेरियल्स को पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक बायोलॉजी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी सबसे मेन होता है, इस चीज को पढ़ते रहिए आप लोग। नाउ गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।